ओके, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरे दोस्तों। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या बोले फिर से? ओके, पता नहीं स्पेलिंग, NOULI, बर्नौलीस का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख, लेबनिट्स का देख चुके अपन लोग, उसके बाद किसका है? बर्नौली भैया, बर्नौली वही पानी उछलने वाला, वही तो थे क्या? शायद वही थे। ठीक है, तो बर्नौली इन्होंने भी अपना एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जिसमें से इनका इक्वेशन क्या बोलता है? देखो, इनका इक्वेशन बोलता है ऐसे, क्या dy बाई dx, ये तो अपन देखते ही थे, प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ये क्या था? ये था लीनियर। अब यहाँ पे लीनियर किस में था? ये y में। ठीक है, ये लीनियर इन y था, और यहाँ पे बर्नौली में क्या आ जाता है? y की पावर n। क्या जाता है? y की पावर n। तो क्या है? बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और वैसा कन्वर्ट करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? y की पावर n, यहाँ पे जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा है, हम इस इक्वेशन में y की पावर n को डिवाइड कर देंगे दोनों से। डिवाइड y की पावर n बोथ साइड। ये था सिस्टमैटिक वे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका। मेरा क्या मानना है, समझो। ये इतनी पावर वाली चीज से बहुत तंग आ चुका है। ये बेचारा चीखते चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये, मैं नहीं सहूंगा इसे, मुझे दूर करो, इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें दूर करते हैं, तुम्हें सिंगल बनाते हैं। इसने हमसे रोते हुए कहा मास्टर सर, हमें सिंगल करना है, सिंगल रहना है, हमें सिंगल करो। हमने कहा ठीक है, y की पावर n से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तुम सिंगल हो जाओगे। कर दिया हमने y की पावर n से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा? देखो ये आएगा y की पावर माइनस n बचेगा इंटू dy बाई dx। तुम बोलोगे y की पावर माइनस n कैसे आया? अरे भूंदू, अगर नीचे में लिखूंगा तो 1/y की पावर n, उसी को ऊपर लिखा, प्लस, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए फिर से लिख देता हूँ, y की पावर n लिखूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू q। ये बस बचेगा क्योंकि y की पावर n से दोनों साइड डिवाइड कर दिया हूँ। अब देख, ऊपर में क्या है? y, और नीचे में क्या है? y की पावर n। तो अगर ये इससे डिवाइड होगा तो इसका पावर कितना है? 1 माइनस n होगा। बहुत सही यार, तुम तो समझदार निकले। कितना आया? 1 माइनस n। आया कि नहीं आया? आया, आना भी चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई मेरा तो पावर 1 था, मैं तो सिंगल ही खुश था, तुम और कहे मुझे ऐसा सब दे रहे हो। ये मुझे रोते हुए एकदम बेदर्द आवाज में कहा कि मास्टर मुझे सिंगल करो। ये सिंगल हो गया, मैं भी सिंगल रहना चाहता हूँ, मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। मैंने कहा भाई लो, तुम भी सिंगल हो जाओ साला। तुम्हें सिंगल कैसे करेंगे? देखो, हमने कहा कि y की पावर 1 माइनस n को हम t लिख देंगे। जाओ, तुम्हें छोटा कर दिया, t लिख दिया तुम्हें। अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे तुमसे। कर दो भाई, तो ये जो पावर है बाहर आएगा, 1 माइनस n, इसका डिफ्रेंशिएशन यह है। अब क्या होगा? मान ले y स्क्वायर रहता है तो 2 इंटू y। नहीं आया? अबे y स्क्वायर है, इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखते हो? 2 इंटू वाई लिखते हो।
ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करें तो dy बाई डी आ जाएगा। इसको अपन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 1 माइनस एन इंटू y की पावर एक घट जाएगा, तो इससे 1 माइनस एन माइनस 1 होगा, तो एक से एक गया गया, तो कितना बचा y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया, यही वो चीज़ है। अब देख 1 माइनस एन, एन क्या है, पावर, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर हुआ। अब इस कांस्टेंट नंबर को अपन इधर लेके डिवाइड के फॉर्म में रखें, कैसे दिखा रहा हूँ देखिए, इधर ध्यान दें, ये चीज क्या है 1 माइनस एन इंटू वाई की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स है। ये कांस्टेंट है, ये इक्वल टू कैसे रहेगा, तो y की पावर माइनस एन, दिख रहा है, ठीक है, y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये आया, ये आया कि नहीं आया, आया। अब तू इधर देख, क्या, ये देख, इसको देख, y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकता है 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसको रिप्लेस करेगा, और y की पावर 1 माइनस एन को क्या लिखे हैं अपन, t, तो ये दो चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेगा, इसको y की पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो अपने इक्वेशन क्या बनेगा, देख, अपने इक्वेशन बनेगा क्या, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। क्या बना दिखा, 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक, इसके जगह प्लस p इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। अब देख, ये 1 माइनस एन है, अगर मैं 1 माइनस एन को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, क्या बोला, अगर 1 माइनस एन को मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं सामने का पार्ट हटाना चाह रहा हूँ, ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 1 माइनस एन ऑन बोथ साइड, तो अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, देख, अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एन और 1 माइनस एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एन इंटू पी इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू, ये बनेगा। अब देख, इसको अच्छे से देख, ये कुछ दिख रहा होगा तेरे को, क्या, अगर इतने को मैं और इतने को, इसको अगर मैं कैपिटल P बोल दूं और इसको मैं कैपिटल Q बोल दूं, तो ये इक्वेशन पता है क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या लिखाएगा, देख, ऐसे दिखाएगा, डी टी
अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल किस में हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, ये बर्नौली था, और किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। समझ आया? बहुत सही। ऐसे ही करना है इसका। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूँ ना तो उससे ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। अभी इसके बाद एग्जांपल करें, तब तक छाप लो। मैं तुम्हें फिर से एक छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ कि किया क्या। देखो बर्नौली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन। लीनियर इन वाई था ये तो वाई की पावर एन आया। अगर किसी और में रहता तो कुछ और की पावर एन रहता। ठीक है, तो अपन इसे क्या करेंगे, इस चीज़ को बर्नौली को पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वाई की पावर एन एक्स्ट्रा है, इसे डिवाइड कर देंगे, कर दिए तो ये आया। फिर क्या करेंगे, जो सेकंड वाला टर्म है जो पी के साथ है इसको अपन टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट किए, डिफ्रेंशिएट किए तो ये कांस्टेंट टर्म आया, कांस्टेंट टर्म को उधर भेज दिए। फिर ये जो टर्म रहेगा पहला वाला टर्म बनेगा, पहला वाला टर्म बना, उसके बाद ये आया तो इसको रिप्लेस कर देंगे इस जगह पे, और y की पावर 1 माइनस एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, t से रिप्लेस किया। ठीक, फिर अपना इक्वेशन ये बना 1 अपॉन 1 माइनस एन डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब 1 माइनस एन क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो 1 माइनस एन से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे सामने का टर्म में कितना चाहिए था, 1, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा समझ लो यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए। 1 भी बोल रहा हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम ही आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स चाहिए था इसलिए। तो 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, तो ये अपना इक्वेशन बना क्या, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू। ठीक है, अभी 1 माइनस एन इंटू पी क्या है, इसको अगर मैं कैपिटल पी बोल दूँ, ये पी नहीं है, कैपिटल पी है, समझ, मतलब कोई और वेरिएबल भी ले सकता है इसे, लेकिन अभी के लिए यही लिया मैं पी और क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू। ये पी और ये पी सेम नहीं है, समझाने के लिए। तो ये अपना चेंज हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस इतना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल करता हूँ।